हेलो दोस्तों, क्वेश्चन दिया गया है और कह रहा है अवनी एंड बीना स्टार्टेड अ बिजनेस बाय इन्वेस्टिंग रुपीज़ पी एंड रुपीज़ 1.2 पी। तो अवनी और बीना दो लड़कियां होंगी, अवनी और एक बीना। अवनी और बीना एक बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं और अवनी इन्वेस्ट करती है पी रुपीज़ और बीना इन्वेस्ट करती है 1.2 पी रुपये। ठीक है। अब आफ्टर एक्स महीने के बाद अवनी विड्रॉ हर इंटायर अमाउंट, यानी अवनी ने अपना पूरा महीना एक्स महीने के बाद हटा लिया उस बिज़नेस में से। ठीक है। यानी अवनी ने सिर्फ कितने वक्त तक के लिए इन्वेस्ट किया? एक्स वक्त के लिए, एक्स मंथ के लिए। तो हम अवनी के इन्वेस्टमेंट में कितना का मल्टीपल कर देंगे? एक्स रुपए का। अब आगे बोल रहा है एंड चेतना एंटर इनटू द बिजनेस। कुछ मतलब जब अवनी हटी तभी एक्स महीने के बाद चेतना क्या हो गई? उस बिज़नेस में ऐड हो गई। ठीक है। तो यहाँ पे हम चेतना का नाम लिख देंगे, इस बिज़नेस में ऐड हो गई। कितने रुपए के साथ? यहाँ पे कहीं मेंशन नहीं किया गया है तो हम लेट कर लेते हैं वाई रुपए के साथ। ठीक है। आफ्टर 9 मंथ, 9 महीने के बाद बीना इंक्रीज्ड हर इंटीरियल इन्वेस्टमेंट बाय 25%। अब बीना क्या करती है 9 महीने के बाद, यानी 9 महीने तक तो बीना ने 1.2 पी रुपये ही इन्वेस्ट किए, लेकिन 9 महीने के बाद वो अपने अमाउंट को कितना बढ़ा लेती है? 25%। तो 1.2 का 1/4, 25 का क्या होता है? 25 का मतलब होता है 1/4, यानी 1.2 का 1/4 कितना होता है? 0.3। तो 0.3 पी रुपीज़ वो इंक्रीज़ कर लेती है। तो इंक्रीज़ होके कितना हो जाएगा? 1.5। और बचे हुए पैसे को कितने वक्त के लिए इन्वेस्ट करती है? 1 साल के लिए। यानी 9 महीने तो हो ही गए थे, 3 महीने के लिए और इन्वेस्ट करके रख लेती है। ठीक है। अब वो कहते हैं ऑन द कंप्लीटेशन ऑफ 1 ईयर, 1 साल कंप्लीट होने पर शेयर ऑफ अवनी एंड बीना इंटायर प्रॉफिट वॉज 14,200। तो इन दोनों का जो टोटल 1 साल के बाद जो प्रॉफिट होगा वो कितना होगा? 14,200 रुपीज़ होगा। ठीक है। अब वो कह रहे हैं यहाँ से कंडीशन वो शुरू कर रहे हैं, इफ़ बीना वुड, अगर बीना के पास, यानी ये बीना की पहली कंडीशन है, लेकिन अब यहाँ से वो कह रहे हैं कि बीना के पास अगर मान लो वो बीना क्या करती, बीना वुड हैव इंक्रीज हर इन्वेस्टमेंट आफ्टर एक्स मंथ। 9 महीने के बजाय बीना कब इन्वेस्ट अपना अमाउंट बढ़ा देती? एक्स महीने के बाद बढ़ा देती, यानी 1.25 पी रुपये को वो एक्स महीने के लिए इन्वेस्ट करती और उसके बाद वो 1.55 पी बचे हुए महीनों के लिए कर देती। तो बचे हुए महीने कितने होंगे? 12 में से एक्स माइनस कर लेंगे। ठीक है। तो ये दूसरी कंडीशन बन गई। कर ले। देन द रेशियो ऑफ शेयर ऑफ अवनी और बीना, तब अवनी और बीना के बीच का जो प्रॉफिट का रेशियो होगा वुड हैव बीन 10:27। 10 और 27 हो जाएगा। कब? जब ये वाली कंडीशन, सेकंड कंडीशन लागू होगी। तो अवनी का इन्वेस्टमेंट कितना है पूरा? px, और बीना का कितना होगा सेकंड कंडीशन में? 1.2 px प्लस 12 और p का अंदर मल्टीपल कर देंगे तो हो जाएगा 18 p माइनस 1.5 px। तो ये दोनों का रेशियो कितना बन रहा है? 10/27। ठीक है। अब इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे तो हमें यहाँ पर x की वैल्यू या p की वैल्यू मिल जाएगी। p और x में कनेक्शन भी मिल सकता है। तो इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई 27px इक्वल 10 का मल्टीपल करेंगे तो ये 12px हो जाएगा प्लस 180p हो जाएगा ये, और यहाँ पर ये हो जाएगा 15px। 12px में से 15px जाएगा तो -3px बचेगा प्लस 180p, और यहाँ पे 27px, तो यहाँ पे आके प्लस का हो जाएगा -3, तो ये प्लस होके हो जाएगा 30px इक्वल 180px, सॉरी p। तो यहाँ पे p से p कैंसिल होगा और 30 से 180 कैंसिल हो जाएगा 6 टाइम। तो ये x की वैल्यू कितनी आ गई? 6। ठीक है। अब इसी सॉल्विंग के अनुसार, यानी इसी कंडीशन, ये तीनों के बीच जो कंडीशन है और ये x की जो हमारी वैल्यू है, इसी के कंडीशन के अकॉर्डिंग हम नीचे दिए गए कुछ और क्वेश्चंस को भी सॉल्व करते हैं इसी क्वेश्चन से रिलेटिव। तो इसी क्वेश्चन से रिलेटिव ये दूसरा क्वेश्चन है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो x की वैल्यू अभी हमने निकाल ली, कितनी आ गई? 6। ओके। तो इसी कंडीशन से रिलेटिव हमारे दूसरा और तीसरा क्वेश्चन है, इफ़ रेशियो ऑफ देयर शेयर्स वॉज 20:51 देन फाइंड द डिफरेंस बिटवीन प्रॉफिट शेयर ऑफ अवनी एंड बीना। यहाँ पे जो देयर लिखा है वो अवनी और बीना के लिए लिखा गया है। तो अवनी और बीना के बीच अगर जो प्रॉफिट शेयर का रेशियो होता
20:51, तो उनके बीच का डिफरेंस कितना होता? अगर मान लीजिए अगर उनका रेशियो 20A और 51 होता तो उनका टोटल कितना हो जाता? 71A। ठीक है, हमने रेशियो को कांस्टेंट नंबर ए के साथ मान लिया, तो यहाँ पे हो जाएगा 20A, यहाँ पे हो जाएगा 51A। ठीक है, तो इन दोनों का टोटल कितना हो जाएगा? 20 और 51 71A। तो यहाँ पर जो हमें अवनी और बीना का टोटल प्रॉफिट दिया गया था वो कितना दिया गया था क्वेश्चन में? 14,200। तो यहाँ से एक ही वैल्यू निकाल लेंगे, कितनी? 200। तो यहाँ पे जो उनके बीच का डिफरेंस है 20 और 51 के बीच कितने डिफरेंस बन रहा है? वो बन रहा है 31 का। ठीक है, तो 31 की हम में एक ही वैल्यू रख देंगे, तो 31 मल्टीपल 200 तो आ जाएगा 6,200। ओके, और लास्ट और थर्ड क्वेश्चन दिया गया है, इफ़ अ मैन इन्वेस्टेड 1.2p रुपये वो इन्वेस्ट कर रहा है, तो यानी प्रिंसिपल हो गया। SI का फॉर्मूला क्या होता है? P × R × T अपॉन 100। ओके, तो P कितना हो गया? 1.P कितने वक्त के लिए कर रहा है? X ईयर के लिए। ऊपर हमने X की वैल्यू कितनी निकाली थी? 6। ठीक है, ऑन सिंपल इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 2.5x, यानी यहाँ पर भी कितना हो जाएगा? 22.5 × 6। ठीक है, द रिसीव्ड टोटल इंटरेस्ट ऑफ, तो उस पर इंटरेस्ट कितना मिला? SI 6,480। देन फाइंड P, तो हमें P की वैल्यू निकालनी थी। ओके, तो ये पूरा नीचे क्वेश्चन की हमें सॉल्विंग दी गई है और P की वैल्यू भी आ गई। कितनी आई है? 6,000। सॉल्विंग भी देख सकते हैं।